Good evening, everybody. From Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Student at this time, lesson number first topic is running character sketch of हर्षवर्धना. स्टूडेंट्स उनके कैरेक्टर से रिलेटेड फ्यू पॉइंट्स मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. सो आई विल रिपीट अगेन टॉपिक. हर्षवर्धन के चरित्र महान सफलताओं का वर्णन बाण द्वारा रचित हरिश्चरित में मिलता है. उनके एक कैरेक्टर से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि कुशल शासन प्रबंध एवं महान सेनापति. हर्षवर्धन केवल एक विजेता मतलब जीतने वाला ही नहीं था, अपितु उसने एक अच्छा शासन प्रबंध भी स्थापित किया हुआ था. उसने अपने शासन को राज्य को प्रांतों, जिलों और गांव में बांटा हुआ था. किसने? हर्षवर्धन ने. वह बहुत ही इज ए वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. वह बहुत ही एक दयालु आदमी. ही इज ए वेरी काइंड रूलर. वह एक दयालु शासक था. कौन? हर्षवर्धन. तो वह क्या है मतलब वो कि उसमें वो क्या करता था भाई, अपनी जो उसकी पब्लिक होती थी उसका हाल जानने के लिए, यहाँ पर कौन किसको क्या प्रॉब्लम है ये जानने के लिए वह अपने राज्य में भ्रमण करता रहता था, घूमता रहता था. भाई प्रजा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है. उसने एक विशाल काफ़ी बड़ी सेना का गठन कर रखा था. उसने एक स्थापित कर रखी थी. किसने? हर्ष ने. इसी सेना के बल पर, इसी सेना के उसने उत्तर भारत के बहुत से जो उत्तर नॉर्थ इंडिया के काफ़ी जो किंग थे मतलब काफ़ी राजा थे उनको हराकर उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली थी. हर्ष ने अपनी अनेक सफलताएं काफ़ी उसने सक्सेस गेन की थी, जिनके आधार पर हर्ष की तुलना जो उसने बहुत सी सफलताएं प्राप्त की थी. किसने? राजा हर्ष ने. उसी के आधार पर, उसी के वे पर उनका कंपैरिजन किसे? द किंग ऑफ समुद्रगुप्त से हर्ष का कंपैरिजन किया जाता है. इजन दैट सोल. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया था? प्रजा प्रेमी. हर्षवर्धन का देखो अपनी पब्लिक से वो काफ़ी लव करता था, पर बहुत प्रेम करता था. जो सम्राट अशोक किंग की बात थी उसकी की तरह वह भी अपने उसने जैसे कि सम्राट अशोक ने अपना ऑल लाइफ अपनी प्रजा के प्रति समर्पित कर दिया, तो वैसे ही राजा हर्ष ने भी अपना सारा जीवन प्रजा के प्रति समर्पित कर दिया था. ठीक है. वह सदैव वह ऑलवेज ही इज बिजी. वह सदा क्या करते भाई दीन दुखियों जो पुअर थे, हेल्पलेस या पर्सन थे, उनकी हेल्प के लिए 24 आवर्स वो उसमें रनिंग रहता था, मतलब लगा रहता था. भाई दीन दुखों की सहायता करने के लिए ही इज रेडी, ही इज ऑलवेज रेडी. वो हमेशा तैयार रहता था. वह अपने राज को उसमें से अपने खजाने में से एक लिमिट में से जो मनी था उसके पास जो धन था वो पब्लिक की प्रजा में के कल्याण के लिए वो खर्च करता था. उसने मैंने क्या भाई हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिल्डिंग एंड रोड्स में इत्यादि पर भी स्कूल विद्यालयों, भवनों, सड़कों और अस्पतालों पर भी वह खर्च करता रहता था. कौन? राजा हर्ष. उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था कि वह एक प्रजा परिवार प्रेमी था. देखो जैसे राजा हर्ष अपनी पब्लिक से जितना प्रेम करता था उतना ही प्रेम वो अपनी फैमिली से भी करता था. साथ ही उसने परिवार के प्रति, उसका अपनी फैमिली के प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव था, काफ़ी लगाव था. उसने देखो उसके जो एल्डर ब्रदर थे राज्यवर्धन, जब उसके एल्डर ब्रदर की राज्यवर्धन ने की किसी ने धोखे से हत्या कर दी, वह न केवल उसने अपने ब्रदर की डेथ का रिवेंज लिया, अपने भाई की मौत का बदला लिया, बट उसकी जो सिस्टर थी राजश्री जो विंध्याचल के फॉरेस्ट में कहीं पर गुम हो गई थी उसको भी उसने खोज निकाला और उसको सती होने से बचा लिया. इससे अनूठा प्रेम किसी अपने परिवार के प्रति किसी राजा में जो अपनी फैमिली के प्रति इतना डिफरेंट टाइप का जो लव था वो एक यूनिक लव किसी अदर किंग में देखने को नहीं मिलता. इज इन दैट सोल. मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट. महान दानी. वह ग्रेट डोनेट था. कौन? राजा हर्षवर्धन. वो अपनी दानशीलता के लिए, अपने जो डोनेट के लिए वह ऑल वर्ल्ड में फेमस था. कौन? राजा हर्षवर्धन. उसने दान देने के लिए मतलब उसको जो धन है जो उसको दान देता था उसके लिए कोष का एक गठन कर रखा था, बना रखा था, जिसे वह मतलब क्या प्रत्येक आफ्टर 5 ईयर्स वह जो प्रयाग सम्मेलन, जो प्रयाग कुंभ का मेला लगा था प्रयाग में, उसमें एक वर्षक क्या होता है भाई मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार जहाँ तक हो उसके शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार जहाँ तक हो उसके वह उतना दान करता था राजा हर्षवर्धन. ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. ये 4 पॉइंट रिलेटेड विद कैरेक्टर स्केच ऑफ किंग हर्षवर्धना. उसी के कैरेक्टर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स और आई विल डिस्कस विद यू इन टुडेज क्लास. नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड. डोंट वेस्ट टाइम. नाउ
हर ये अपनाओ। लुक एट द पॉइंट नंबर 5। धार्मिक सहनशीलता, रिलीजियस टॉलरेंट। हर्ष एक सहनशील, मतलब उसको सहनशील, वो भी उसको भी जैसे कि उसमें मतलब उसकी भी एक सहनशील राजा थे, ठीक है, टॉलरेंट से वो। उसने धार्मिक कट्टरता भी नहीं थी। धार्मिक कट्टरता वो था भी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरों के धर्म का विरोध करना, उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। धार्मिक कट्टरता का मतलब होता भी अपने रिलीजियन को श्रेष्ठ मानना, अदर रिलीजियंस का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, तो उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल भी नहीं थी। एवन सांग के अनुसार अरस में से मत के अरस आरंभ में स्टार्टिंग में किसका भाई शिव मत का अनुयायी। शिव मत कौन सी होते भाई? शिव जी को प्रमुख देवता मानने वाला धार्मिक विचार। तो स्टार्टिंग में अरस भाई किसका? शिव मत, शिव जी को प्रमुख देवता मानने वाला शिव मत का अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता भाई किसी धर्म या गुरु को मानने वाला व्यक्ति। तो शिव जी को मानने वाला अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने किसको भाई बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। किसने? राजा हर्षवर्धन ने। प्रयाग सभा में, जहाँ पर कुंभ का मेला लगा था, प्रयाग में वो सभा करता था, उसने सबसे पहले किसकी? बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की, और तीसरे दिन यानी फर्स्ट डे बुद्ध की, सेकंड डे सूर्य की, और थर्ड डे को शिव की उपासना यानी पूजा की। और इस सभा में उसने 500 मतलब ब्राह्मणों को भोजन करवाया और वस्त्र आदि का भी दान किया। किसने? राजा हर्ष ने। वह हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के लोग रहते थे वहाँ पर, जिसमें भाई हिंदू, जैन धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों के लोग रहते थे। इज इन दैट सोल। नेक्स्ट पॉइंट है भाई बौद्ध धर्म का प्रचारक, प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म। तो उसने भी देखो, पहले मैंने क्या बताया था फर्स्ट पॉइंट में भाई, वह एक सहनशील राजा थे, धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। एवन सेंग के अनुसार वह स्टार्टिंग में तो शिव मत का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को भी मानने लगा। और जो प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता, उस सभा में उन्हें पहले दिन बुद्ध की, सेकंड डे सूर्य की, थर्ड डे शिव की उपासना वर्षिप की। और उसने उस सभा में क्या किया भाई? 500 ब्राह्मणों को भोजन व वस्त्र आदि का दान किया। वहाँ पर हिंदू, जैन धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के लोग रहते थे। थर्ड पॉइंट क्या है भाई? बौद्ध धर्म का प्रचारक, प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म। सम्राट अकॉर्डिंग मतलब किसकी भाई? अशोक की भांति ही, कि हर्ष भी अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचारक था। उसने बौद्ध धर्म को, बौद्ध रिलीजियंस को फेमस बनाने के, लोकप्रिय बनाने के लिए उसने अनेक कार्य किए, डिफरेंट टाइप के वर्क किए। उसने अशोक की तरह अहिंसा का पालन किया, ठीक है। पशुवध, पशुओं को मारना, उनका शिकार करने पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया। किसने? बैन लगा दिया, हर्ष ने, ठीक है। उसने बौद्ध मठ व विहारों का निर्माण करवाया। भाई बौद्ध मठ क्या होते हैं भाई? देखो भाई, मठ क्या होते हैं भाई? साधुओं का निवास या पूजा स्थल। और विहार, मठ क्या होते हैं भाई? साधुओं का निवास या पूजा स्थल। और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या ध्यान स्थल। तो उसने बौद्ध मठों में विहारों का निर्माण किया। वह प्रत्येक वर्ष बौद्ध धर्म का मतलब है हर साल बौद्ध धर्म का एक आयोजन, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था। उसने इसको धर्म को प्रचार के लिए, इसको स्प्रेड करने के लिए, बौद्ध रिलीजियम के स्प्रेडिंग के लिए उसने फॉरेन कंट्री में एम्बेसडर यानी विदेशों में राजदूत भेजे। किसने? हर्ष ने। हर्ष ने 200 कर मुक्त भाई बगैर किसी उसके मतलब ये कर भाई किसी प्रकार कोई टैक्स से फ्री गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दिए, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसने उसको 200 गांव बगैर टैक्स फ्री के कर मुक्त के दिए, क्योंकि वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हर्ष ने बौद्ध धर्म के लिए इतने कार्य किए कि उसका नाम कनिष्क, अशोक कनिष्क के समान ही बौद्ध धर्म के इतिहास में अमर हो गया। उसने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए इतने कार्य किए कि उसका नाम भी भाई किसमें? अशोक कनिष्क की तरह बौद्ध धर्म के इतिहास में अमर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है भाई विद्वानों को संरक्षण, पैट्रोन ऑफ स्कॉलर्स। विद्वानों को अर्थ का विशेष संरक्षण। संरक्षण क्या होता है भाई? संरक्षण होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या परंपरा की रक्षा करना। किसी व्यक्ति या वस्तु या परंपरा की रक्षा करना। विद्वानों को अर्थ का विशेष संरक्षण प्राप्त था। अर्थ ने अपने दरबार में अनेक साहित्यिक का मतलब होता है क्या होता है? साहित्यिक का मतलब लेखन, कविता, कहानियों आदि से संबंधित। तो अर्श ने ये दरबार में अनेक साहित्यिक और बौद्ध विद्वानों को स्थान दिया, अनेक साहित्यिक और बौद्ध विद्वानों को स्थान दिया। उसने इन विद्वानों के लिए मठ व विहार बनवाए। मठ विहार का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया।
उसके दरबार में बाण, दिवाकर, मयूर, जयसेन एवं बाज जैसे विद्वान रहते थे। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इंडीड हेयर एंड 1 या 2 क्लास रिमेनिंग इस लेसन की, उसके बाद ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। आई होप यू स्टूडेंट यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। Students, for your kind information, I want to say something you. Please watch this class carefully. I will make it this class easily. I will make as a subject easily. You can learn it. You can read it with enjoy. So it's my polite request to all of you. Please watch this class carefully. मैं एसएस की क्लास को इतने बेटर वे में और इतने इजली वे में इसके वर्ड के इजी मीनिंग आपके साथ क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको टिपिकल नहीं लगेगा, एक इजी सब्जेक्ट्स लगेगा। 6th-7th के स्टूडेंट्स को अगर एसएस में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनकी वो मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख कर बताएं। सर प्लीज़ टेल मी अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। आई विल टेल यू अबाउट द मीनिंग दिस वर्ड इन नेक्स्ट क्लास इमीडिएटली। इट्स माई प्रॉमिस टू विद यू। So thanks for this cooperation.